महाभारत में बर्बरीक, जिन्हें खाटू श्याम जी या श्याम के नाम से भी जाना जाता है, एक ऐसा पात्र है जिनकी कहानी अक्सर अनदेखी रह जाती है, लेकिन इसका बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है। बर्बरीक महान राक्षस योद्धा घटोत्कच और यादव राजा मुरु की पुत्री मौवी के पुत्र थे। उनका जन्म अद्भुत शक्तियों के साथ हुआ था और उन्हें 3 दिव्य बाणों का वरदान प्राप्त था, जो उन्हें लगभग अजेय बनाते थे। बर्बरीक महाभारत के महान युद्ध, जो पांडवों और कौरवों के बीच लड़ा जा रहा था, में भाग लेने के लिए अत्यधिक उत्सुक थे। हालांकि श्री कृष्ण ने पहले ही यह देख लिया था कि यदि बर्बरीक इस युद्ध में भाग लेते हैं तो युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा, क्योंकि उनके दिव्य बाणों की शक्ति इतनी थी कि वे पलक झपकते ही संपूर्ण सेनाओं का विनाश कर सकते थे। श्री कृष्ण ने बर्बरीक की भक्ति और कौशल को परखने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने बर्बरीक से भिक्षु ब्राह्मण का रूप धारण कर मुलाकात की। कृष्ण ने उनसे पूछा कि इस युद्ध को समाप्त करने में कितने बाण लगेंगे। बर्बरीक ने आत्मविश्वास से कहा कि वह केवल 3 बाणों से इसे समाप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण बर्बरीक की इस बात से प्रभावित हुए, लेकिन इसके परिणामों को लेकर चिंतित भी थे। उन्होंने बर्बरीक से पूछा कि वह इस युद्ध में किस पक्ष का समर्थन करेंगे। बर्बरीक, जो एक वीर और सम्मानित योद्धा थे, ने जवाब दिया कि वह हमेशा कमजोर पक्ष का समर्थन करेंगे। इसके बाद श्री कृष्ण ने बर्बरीक को अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए कहा और चुनौती दी कि वह उस पीपल के पेड़ की सभी पत्तियों को अपने एक बाण से छेदें, जिसके नीचे वे खड़े थे। बर्बरीक ने बिना किसी झिझक के यह चुनौती स्वीकार कर ली। उसने अपने एक बाण से पेड़ की सभी पत्तियों को छेद दिया, सिवाय उस एक पत्ती के जो श्री कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा रखी थी। बर्बरीक ने चेतावनी दी कि अगर श्री कृष्ण अपना पैर नहीं हटाते तो वह भी छिद्रित हो जाएगा। श्री कृष्ण बर्बरीक के कौशल और भक्ति से प्रभावित हुए। तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने वचन दिया कि वह जो भी चाहें वह उन्हें देंगे। श्री कृष्ण ने तब उनसे उनके सिर की मांग की। यह सुनकर बर्बरीक हैरान रह गए और उन्हें कुछ अजीब सा लगा। बर्बरीक ने ब्राह्मण से उनकी असली पहचान बताने को कहा। जब श्री कृष्ण ने अपने दिव्य रूप में प्रकट होकर उन्हें अपनी असलियत दिखाई, तो बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना सिर दान करने के लिए सहमति दे दी। लेकिन सिर काटने से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से निवेदन किया कि वह युद्ध को देखने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि वह इसमें भाग नहीं ले सकेंगे। श्री कृष्ण ने उनकी यह इच्छा पूरी करने का वचन दिया। बर्बरीक ने अपनी तलवार से अपने सिर को काटकर श्री कृष्ण को दान में दे दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहां से वह संपूर्ण युद्ध देख सके। इस प्रकार बर्बरीक पूरे कुरुक्षेत्र युद्ध का साक्षी बना। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के बीच यह चर्चा होने लगी कि इस युद्ध में विजय का श्रेय किसे दिया जाए। श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि बर्बरीक, जो पूरे युद्ध के साक्षी थे, सबसे अच्छे निर्णायक हो सकते हैं। सभी ने सहमति व्यक्त की। बर्बरीक के सिर ने कहा कि इस युद्ध की विजय का श्रेय केवल श्री कृष्ण को जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी रणनीति, उपदेश और उपस्थिति से युद्ध को नियंत्रित किया। उसने बताया कि उसे युद्ध के मैदान में केवल श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र को घूमते हुए देखा, जो उन सभी का विनाश कर रहा था जो धर्म के पक्ष में नहीं थे। पांडवों को तब एहसास हुआ कि वे केवल उस कार्य को पूरा करने के लिए साधन मात्र थे, जो अधर्म का नाश करना था। श्री कृष्ण बर्बरीक की भक्ति और उनके महान बलिदान से अत्यधिक प्रसन्न हुए और उन्हें श्याम की उपाधि से विभूषित किया। श्री कृष्ण ने यह भी घोषणा की कि कलयुग में बर्बरीक खाटू श्याम के रूप में पूजे जाएंगे। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल वाइब्स ऑफ डिविनिटी हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।